हाय एवरीवन, क्लास 10th फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 12 करने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है और किस तरह से किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले ये जानें कि विद्युत धारा होती क्या है। जिस तरह से किसी नहर या फिर पाइप में पानी के कण प्रवाहित होते हैं, उसी तरह से किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब हम समझेंगे कि यदि किसी पाइप में या नहर में पानी के कण प्रवाहित होते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो तार में प्रवाहित होती है। तो जिस तरह से पानी के कण प्रवाहित होते हैं उसी तरह से चालक तार में आवेश प्रवाहित होते हैं। तो आवेश क्या होता है हम जानते हैं। किसी भी परमाणु का छोटे से छोटा कण जो होता है वो आवेश कहलाता है। किसी भी परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं परमाणु के अंदर नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति करता है अपनी निश्चित कक्षा में। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है माइनस आवेश। जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से दूर होता है, हम जानते हैं ये नाभिक जो होता है वो धनावेशित और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है माइनस आवेश। और माइनस और प्लस चार्ज में यानी विपरीत आवेशों में क्या होता है आकर्षण होता है। विपरीत आवेशों में क्या होता है आकर्षण होता है और समान आवेशों में क्या होता है प्रतिकर्षण। जैसे माइनस माइनस हुआ या फिर प्लस प्लस चार्ज होंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि ये नाभिक धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है। तो इलेक्ट्रॉन को ये जो नाभिक है इसमें उपस्थित प्रोटॉन इसे आकर्षित करते हैं। लेकिन एक बात कूलाम ने बताया था कि जो किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो उनके दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ये क्या करेगा, जो नज़दीक होंगे तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल अधिक लगेगा। तो ये जो आवेश होते हैं यदि नाभिक के समीप है तो इनमें आकर्षण बल अधिक लगता है और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं उसमें आकर्षण बल कम लगता है। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को कम बल देने पर ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं, अर्थात ये मुक्त आवेश कहलाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक में प्रवाहित होते हैं। जिस तरह से नहर या पाइप में पानी के कण प्रवाहित होते हैं उसी तरह से मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक तार में प्रवाहित होते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि विद्युत होता क्या है। अब यहाँ पर हमारा पहला हेडिंग होगा। पहला हेडिंग है विद्युत तथा विद्युत परिपथ। विद्युत तथा परिपथ या विद्युत तथा विद्युत परिपथ। आप यहाँ पर ये लिख लीजिए विद्युत तथा परिपथ यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले विद्युत क्या होता है। किसी भी चालक तार में विद्युत की परिभाषा आप इस तरह से देंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कोई भी चालक तार जो होता है वो कुछ ना कुछ मोटाई का होता है, यानी जो आवेश होते हैं इसमें से प्रवाहित होते हैं और ये कहलाता है इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। इसे ए से डिनोट किया जाता है और इसमें से इलेक्ट्रॉन इस तरह से प्रवाहित होते हैं। तो किसी भी चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं वो किसी परिच्छेद क्षेत्रफल से होकर गुजरते हैं। तो कंप्लीट परिभाषा आप इस तरह से भी दे सकते हैं, किसी चालक तार में एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
या फिर आप साधारण भाषा में ये भी कह सकते हैं, किसी भी चालक से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं इस परिभाषा को, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं, यदि, इस तरह से इसे हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी चालक में t सेकंड में q आवेश प्रवाहित होते हैं तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को I से डिनोट किया जाता है। I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T। तो ये हमारा फार्मूला होता है। कभी भी अगर दर कहा जाए तो 100% उसके नीचे टाइम ही लिखा जाता है। तो ये आवेश प्रवाह की दर को, अर्थात नीचे टाइम है तो इसे दर कहेंगे। हम इसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। इसका मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। यहाँ पर आप इसका एक और मात्रक लिख सकते हैं कि ये ऊपर आवेश है, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे कूलाम, और यहाँ पर बटे यानी नीचे समय है तो सेकंड लिख सकते हैं, कूलाम बटे सेकंड, या फिर इसे हम लिख सकते हैं कूलाम प्रति सेकंड। ये चाहे कूलाम प्रति सेकंड लिखिए या फिर आप एम्पियर लिखिए, पर आपको यही चीज़ लिखना होगा हमेशा कि विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो एम्पियर होगा। आप इसे भी समझे रखिए। तो ये होगा विद्युत धारा का मात्रक। यहाँ पर एक फॉर्मूला और जाने रखिए, यदि किसी चालक में n आवेश प्रवाहित हो रहे हों, n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हों, तो आवेशों की जो संख्या होती है वो n बराबर होता है, इस तरह से न लिखें, आवेश यदि n आवेश प्रवाहित होते हैं तो कुल आवेश q बराबर होगा n × E। आप ये फॉर्मूला भी याद रखिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि परिपथ किसे कहते हैं। परिपथ यानी जिसको इंग्लिश में हम सर्किट कहते हैं। परिपथ किसे कहा जाता है। परिपथ एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा समायोजन है जहाँ पर कम से कम एक प्रतिरोध लगा हो और उसमें एक बैटरी, एक कुंजी और एक अमीटर अर्थात धारा मापी लगा हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, परिपथ। तो ये क्या कहलाता है, परिपथ। ऐसी युक्ति या ऐसा समायोजन जिसमें कम से कम एक बैटरी, एक कुंजी, एक प्रतिरोध और एक अमीटर यानी धारा मापी लगा हो, तो इस समायोजन को ही हम क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, परिपथ यानी सर्किट। ऐसा नहीं है कि केवल यही चीज़ें जुड़ सकती हैं, इसमें हम और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं, जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया और वोल्टमीटर हो गया, और भी चीज़ें इसमें हम लगा सकते हैं। तो ये होता है परिपथ। पर जनरली आप परिभाषा इसी तरह से दे सकते हैं, अर्थात ऐसा समायोजन जिसमें कम से कम एक प्रतिरोध, एक बैटरी, एक कुंजी और एक अमीटर अर्थात धारा मापी
लगा हो तो इस प्रकार के समायोजन को ही हम क्या कहते हैं, परिपथ कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत विभव और विभवांतर, अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें हम देखेंगे विद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे, जब हम कहीं पर कोई चार्ज यानी आवेश रखते हैं, कोई भी चार्ज, जैसे हम Q रख दें, कोई भी चार्ज यानी आवेश रखते हैं तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र स्थापित हो जाता है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम मैग्नेट रखते हैं तो उसके बगल में यदि कोई लौह चुंबकीय पदार्थ यानी कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए तो उसे आकर्षित कर लेता है जब नज़दीक रखा जाता है, और दूर रखा जाता है तो आकर्षित नहीं करता है। अर्थात चुंबक के चारों ओर एक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई आवेश कहीं रखा जाता है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत विभव और विभवांतर, अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें हम देखेंगे कि विद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। तो यहाँ पर समझना है, देखिए जैसे हम समझते हैं कि किसी चार्ज यानी आवेश के चारों ओर क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र होता है। आवेश के चारों ओर क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र होता है। हम जानते हैं जैसे एक मैग्नेट होता है तो उसके समीप यदि कोई चुंबकीय पदार्थ यानी लोहा लेकर आते हैं तो वह उसके समीप ले जाने पर उसे आकर्षित कर लेती है और दूर रहने पर उसे आकर्षित नहीं करती है। अर्थात चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ तक वह चुंबक अपना प्रभाव बनाए रखता है, उससे दूर नहीं रखता है। इसी प्रकार से कोई आवेश जो होता है वह अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित बनाए रखता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र स्थापित होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। यानी अगर हम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा देना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पढ़ना नहीं है, बस आप केवल हम समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को विद्युत विभव क्या होता है। देखिए किसी भी आवेश को अनंत से किसी, मान लीजिए ये आवेश है, इसे हम परीक्षण आवेश भी कहते हैं। यानी यदि किसी आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाया जाए, यदि अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाया जाए तो किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। यानी यहाँ से यदि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया जाए तो किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अब अनंत क्या होता है, इस आवेश के जो चारों ओर क्षेत्र है इसके बाहर जितना भी क्षेत्र है सब इस आवेश के लिए अनंत ही है। यानी यहाँ से यदि किसी आवेश को लाएं तो किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा हम लिख भी लेते हैं, विद्युत विभव। विद्युत विभव की परिभाषा क्या है, यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया
किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, विभव कहलाता है। इस तरह से हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। अब देखेंगे, यदि अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाया जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? इस कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। अब हम देखेंगे विभवांतर क्या होता है, इसी चीज़ को समझेंगे। अनंत से लाया जाए तो विभवांतर है, बट यदि आवेश को हम किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर ही, अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं, सपोज ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, यानी किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे कि विभवांतर किसी एक आवेश के चारों ओर क्षेत्र है, उसके अंदर ले जाएंगे तभी विभवांतर कहलाएगा, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं किसी भी चालक तार में आवेशों की जो मात्रा होती है वो असंख्य होती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है? एक वैद्युत क्षेत्र होता है। यहाँ पर हम सीखेंगे विभवांतर जो होगा वो चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पर बताया कि विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। ठीक उसी प्रकार से किसी चालक में, ये क्या है? चालक। किसी चालक में एक सिरे से यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? विभवांतर। तो इसकी परिभाषा हम लिख लेंगे, हम इसे मिटा रहे हैं। अतः विभवांतर की परिभाषा आप इस तरह से लिखेंगे, विभवांतर किसी चालक में एक सिरे से, किसी चालक में आवेश को, यहाँ पर लिख लेंगे आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। इस तरह से अब अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि माना Q आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो विभवांतर को V से प्रदर्शित किया जाता है, तो विभवांतर V बराबर हो जाएगा W/Q। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसे हम दो तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। कार्य है ये और ये क्या है? आवेश। कार्य का मात्रक होता है जूल और बटे आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। जिस तरह से हमने
धारा में बताया था कूलाम प्रति सेकंड था और इसका एक और मात्रक था एम्पियर। ठीक उसी तरह से विभवांतर में भी दो मात्रक होते हैं, जूल प्रति कूलाम, या इसी चीज़ को हम वोल्ट भी कहते हैं। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? वोल्ट। यानी 1 जूल प्रति कूलाम में 1 वोल्ट होता है। तो आप इस तरह से इसे कह सकते हैं। एक बात और यहाँ पर समझ लेना है, जिस प्रकार से जल उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है, ठीक उसी तरह से विद्युत धारा भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। आप इसे अच्छे से लर्न करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत परिपथ आरेख। तो विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है? इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी परिपथ में कौन कौन से अवयव प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात कौन कौन से डिवाइस प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें हमारा पहला है विद्युत सेल, बैटरी, सेलों का संयोजन, खुली प्लग कुंजी, बंद प्लग कुंजी, तार संधि, तार क्रॉसिंग, बल्ब, प्रतिरोधक, धारा नियंत्रक, एमीटर और वोल्टमीटर। ये सारी चीज़ें हमारे घरों में प्रयोग की जाती हैं, लेकिन हम जब परिपथ खींचते हैं तो इन्हें किन किन सिंबलों से दर्शाएंगे, इसके बारे में हम इस टॉपिक पर सीखेंगे। तो देखिए विद्युत सेल किस तरह से दिखाया जाता है। तो परिपथ में विद्युत सेल को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन खींच देंगे और बड़ी लाइन को प्लस और छोटी लाइन को माइनस से दर्शाएंगे। और उसके बाद बैटरी या सेलों का संयोजन। तो सेल को कैसे जोड़ते हैं, इस तरह से एक सेल बना देंगे, इसका प्लस और ये माइनस, फिर अगला सेल इसमें जोड़ना है तो छोटी लाइन से अर्थात माइनस से प्लस वाला जोड़ देंगे, फिर माइनस से अगला प्लस वाला जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम सेलों को संयोजित करते हैं, एक सेल, दो सेल, अधिक से सेल जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे खुली प्लग कुंजी या स्विच। तो इसका क्या मतलब होता है? यदि कुंजी खुली होती है तो परिपथ क्या होता है, हमारा ब्रेक होता है, अर्थात उसमें से धारा नहीं प्रवाहित होती है। तो इसका सिंबल इस तरह से दर्शाएंगे हम, इसमें अर्थात डॉट नहीं होगा, ये खुली कुंजी कहलाती है। जब कुंजी खुली रहती है तो उस समय परिपथ से धारा प्रवाहित नहीं होती है। और यदि कुंजी क्या हो, बंद हो, तो इस तरह से बीच में हम क्या करते हैं, एक डॉट लगा देते हैं और ये कहलाता है बंद कुंजी। यहाँ पर शब्द पर नहीं जाएंगे, खुली कुंजी अर्थात ये कुंजी खुल जाएगी, स्विच खुल जाएगा तो परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जब कुंजी बंद होगी अर्थात जब इसमें ऐसे डॉट लगा देंगे, हालांकि यहाँ पर ऐसा होता है जैसे कि हम घरों में स्विच ऑन ऑफ करते हैं, यहाँ से इसका मतलब है यदि ऑफ है तो खुला है, यदि ऑन है तो बंद है। यदि कुंजी बंद कर दी जाएगी अर्थात इसमें हम बटन को दबा देते हैं तो ऑन हो जाता है, अर्थात बटन दबाने पर ये इसमें ये ऐसे एक पिन होता है वो अंदर चला जाता है, तो ये सर्किट जो होता है वो बन जाता है, अर्थात यह तार इस तार से जुड़ जाता है। जब कुंजी लग जाती है तो परिपथ क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, बंद परिपथ कहते हैं। नाम है केवल बंद, पर क्या होता है, सर्किट ऑन हो जाता है। और खुला हो जाएगा अर्थात ये कुंजी खुल जाएगी तो ऑफ हो जाएगी, तो सर्किट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे तार संधि। यदि किसी परिपथ में हम तारों को जोड़ना चाहते हैं तो तार संधि को इस तरह से दर्शाया जाता है, इस सिंबल से। और बिना तार संधि, यदि संधि नहीं करना है, तार को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना है तो उसे हम क्या कहते हैं, तार क्रॉसिंग। तो तार क्रॉसिंग को कैसे दर्शाते हैं, देखिए एक तार इस तरह से होगा और दूसरा तार यहाँ पर आएगा, तो इस तरह से हम किसी भी परिपथ में तार क्रॉसिंग को दर्शाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट होगा विद्युत बल्ब। देखिए विद्युत बल्ब किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। आप विद्युत बल्ब को इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर विद्युत बल्ब को इस तरह से भी बना सकते हैं। किसी भी परिपथ में आप अच्छे से इसे इस तरह से बल्ब के रूप में बना सकते हैं।
और इसमें हम जानते हैं इस तरह से रहता है। तो विद्युत बल्ब को इस तरह से दर्शाया जाता है। हमारा अगला है प्रतिरोधक, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस को किसी भी परिपथ में इस तरह से टिचिक 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 इस तरह से दर्शाएंगे। और ये होगा हमारा परिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक। कहने का मतलब है धारा नियंत्रक, जिसे हम रियोस्टेट भी कहते हैं। तो धारा नियंत्रक क्या करता है, किसी भी परिपथ में धारा के मान को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। आप लोगों ने घरों में पंखे को तेज करते या धीमा करते हुए देखा होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रेगुलेटर कहते हैं। तो वही चीज़ क्या होता है, धारा नियंत्रक। हम एक बार धारा को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो परिपथ में हम इसे किस तरह से दर्शाते हैं। पहला तरीका हमारा तो ये है, एक इस तरह से रेजिस्टेंस बना देंगे और इसको ऐसे तार के द्वारा क्रॉस कर देंगे, एक तीर के द्वारा क्रॉस कर देंगे, और ये RH लिखा जाता है, जिसे हम रियोस्टेट कहते हैं। या इसको दूसरा तरीका है प्रदर्शित करने का, इस तरह से टिचिक 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 इस तरह से। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये कैसे तीर के निशान से दर्शा देते हैं। अर्थात ये तीर का निशान हम जहाँ भी खिसकाएंगे, एक तरफ धारा बढ़ जाएगी और एक तरफ धारा कम हो जाएगी। आगे हम सीखेंगे कि किस तरह से धारा किधर बढ़ेगी किधर घटेगी। अब हम देखेंगे अमीटर को कैसे प्रदर्शित करते हैं। अमीटर को बस परिपथ में एक गोल लाइन करेंगे और यहाँ पर A लिख देंगे, एक साइड में प्लस और एक साइड में क्या होगा, माइनस। अमीटर क्या होता है, यह किसी भी परिपथ में धारा के मान को नापता है। अर्थात किसी भी परिपथ में कितनी एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस अमीटर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। परिपथ में हम इस तरह से उसे दर्शाते हैं, और यह एक क्या होता है, डिवाइस होता है, जिससे हम किसी भी परिपथ में धारा के मान को नाप सकते हैं। और अगला होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को कैसे दर्शाया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से V लिखेंगे और एक तरफ प्लस और एक तरफ क्या हो जाएगा, माइनस। वोल्ट मीटर क्या करता है, यह भी एक डिवाइस है। परिपथ में तो हम इसी तरह से इसे दर्शाएंगे, लेकिन यह एक डिवाइस होता है जो किसी भी तार के दोनों सिरों के बीच में विभवांतर को नापता है। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, बस हमें ये सीखना है कि किस तरह से किसी भी सिंबल को दर्शाते हैं और किस चीज़ का क्या काम है। आप इस चीज़ को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, हो सकता है परीक्षा में आए। क्यों? क्योंकि पूछा जा सकता है धारा मापने का यंत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे अमीटर, और विभवांतर नापने का यंत्र क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो इस तरह से इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट्स हों उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।